तो दोस्तों सयारा मूवी का थर्ड वीक भी कंप्लीट हो चुका और तीसरे सप्ताह में भी इसने रिकॉर्ड तोड़ कमाई करी है और 2025 में तीसरे सप्ताह में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवीज़ की लिस्ट में ये दूसरे नंबर पर है रेड 2 को पछाड़ने के बाद में। इसके अलावा भी इसने बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाए हैं, कुछ मूवीज से पिछड़ी भी है, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके 21वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। 21वें दिन इसने 1,80,00,000 रुपए के करीब कमाई करी और थिएटर में इसकी ऑक्यूपेंसी रही 13%। हालांकि कमाई भी कम है और इसकी ऑक्यूपेंसी भी कम है, बट आप ये देखो ये मूवी तीसरे सप्ताह में है। इस सप्ताह दो मूवी रिलीज हुई थी, मतलब पिछले सप्ताह धड़क 2 और सन ऑफ सरदार 2, उन दोनों की कमाई भी सयारा से कम है। धड़क 2 का 7वां दिन था, उसने सिर्फ 90 लाख रुपए कमाए, थिएटर में ऑक्यूपेंसी रही उसकी 12%। सन ऑफ सरदार 2 ने तो सिर्फ 1,40,00,000 रुपए कमाए, उसके पास में बहुत सारे स्क्रीन काउंट मिले हुए हैं, उसको शोज मिले हुए हैं, तो भी उसकी इतनी कम कमाई हुई। और थिएटर में ऑक्यूपेंसी की बात करें तो उसकी ऑक्यूपेंसी सिर्फ 8% के करीब थी। मतलब सबसे कम ऑक्यूपेंसी कल अगर किसी मूवी की थी वो थी सन ऑफ सरदार 2 की। तो लोगों ने इस मूवी को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दी है। दूसरे नंबर पर धड़क 2 को लोगों ने रिजेक्ट तो नहीं किया, बट लोगों का मन नहीं कर रहा इस मूवी को देखने का। लेकिन जो लोग इस मूवी को देख रहे हैं उन लोगों को धड़क 2 काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि IMDb रेटिंग धड़क 2 की सन ऑफ सरदार 2 से ज़्यादा है। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि सयारा मूवी इन दोनों मूवीज से कितनी ज़्यादा बेटर है। लेकिन कल सबसे ज़्यादा जो कमाई करी वो महाअवतार नरसिम्हा ने है। पिछले 6-7 दिनों से मैं जो रोज बात कर रहा हूँ उसमें एक ही चीज़ सामने आ रही है कि सयारा को महाअवतार नरसिम्हा ने हर रोज डेली के कलेक्शन में पछाड़ दिया है। महाअवतार नरसिम्हा का कल 14th डे था और उसने 5 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी, जिसमें हिंदी वर्जन में उसने 4 करोड़ रुपए कमाई और तेलुगु वर्जन में उसने 1 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी। और थिएटर में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी कल महाअवतार नरसिम्हा ही थी। और दूसरा कंपेरिजन करूँ इस मूवी का सयारा से, तो सयारा ने दूसरे हफ्ते में पहले हफ्ते के मुकाबले कम कमाई करी थी, लेकिन महाअवतार नरसिम्हा के साथ में ऐसा नहीं है। उसने पहले सप्ताह 44 करोड़ रुपए कमाए थे, दूसरे सप्ताह उसने 74 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी, 74 करोड़ रुपए, लगभग 30 करोड़ रुपए ज्यादा कमाए पहले हफ्ते से। ऐसा जनरली किसी भी मूवीज के साथ में देखने को नहीं मिलता, बट माउथ मार्केटिंग की वजह से जब लोग उस मूवी को देख के आते हैं उसके बाद में आसपास के लोगों को उस मूवी के बारे में फीडबैक मिलता है कि कितनी अच्छी मूवी है, उसकी वजह से महाअवतार नरसिम्हा का जो कलेक्शन है सेकंड वीक में ज्यादा बढ़ गया है। और जिस हिसाब से मूवी परफॉर्म कर रही है हो सकता है इसके थर्ड वीक का जो कलेक्शन है वो भी फर्स्ट वीक के कलेक्शन से ज्यादा ही होने वाला है। चलिए बात करते हैं फिर से सयारा मूवी के कलेक्शन के बारे में। अब ओवरऑल सयारा मूवी ने भारत में 308 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन कर लिया। अगर ग्रोस कलेक्शन की बात करें तो इसने 370 करोड़ रुपए भारत में कमा लिए हैं। और वर्ल्ड वाइड इस मूवी ने 515 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है, जिसमें इंडिया से बाहर इसने 144 करोड़ रुपए कमाए हैं। इसको 6 करोड़ रुपए कमाने हैं। ये 150 करोड़ रुपए कमाने वाली 2025 की पहली मूवी बन जाएगी इंडिया से बाहर। जैसा कि मैंने आपको बताया इसका तीसरा सप्ताह भी कंप्लीट हो चुका है। तीसरे सप्ताह में इसने लगभग 28 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी। अगर रिकॉर्ड्स के बारे में बात करें तो इसने रेड 2 का रिकॉर्ड तोड़ा है। रेड 2 ने 20 करोड़ रुपए कमाए थे तीसरे सप्ताह। हाउसफुल 5 ने सिर्फ 12 करोड़ रुपए कमाए थे। सितारे जमीन पर काफी अच्छी गई थी, लेकिन उसने तीसरे सप्ताह में सिर्फ 18 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी थी। और एक बात, थर्ड वीक में सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली अगर मूवीज की लिस्ट की बात की जाए तो उस लिस्ट में ये टॉप 25 में आ गई है। इससे पहले 25वें नंबर पर टाइगर जिंदा है थी, जिसने 27 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी थी, लेकिन इसने 28 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी है। इसी के साथ इसने ब्रह्मास्त्र का रिकॉर्ड भी तोड़ा है। उसने 26 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी थी थर्ड वीक में। पुष्पा 1 का रिकॉर्ड तोड़ दिया, उसने 25 करोड़ रुपए कमाए थे। पिछले साल रिलीज हुई थी मुंजिया, उसका रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है, उसने 24 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी थी। अब ऑल टाइम सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाले भारत की मूवीज की बात करें तो अभी ये 15th नंबर पर है। इसको 14th नंबर की पोजीशन पे आने के लिए बजरंगी भाईजान का लाइफ टाइम कलेक्शन है जो कि 320 करोड़ रुपए, उसको अचीव करना पड़ेगा। उससे भी ये 10 करोड़ रुपए की दूरी पर है। प्रोबेबली चांसेस है कि इस वीक में ये बजरंगी भाईजान को पछाड़ देगी। आज से सयारा मूवी के 4th वीक की एंट्री हो रही है, तो इस वीक में इसका कलेक्शन कैसा रहना चाहिए। देखो अभी धड़क 2 और सन ऑफ सरदार 2 को लोग ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे हैं, तो उसका एडवांटेज सयारा मूवी को मिलेगा, लोग इस मूवी को देखने के लिए जाएंगे। बट द थिंग इज दैट महाअवतार नरसिम्हा मूवी जो कि एक एनिमेटेड मूवी है वो इससे कहीं ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन कर रही है। लोग उस मूवी को देखना पसंद करें, जिसकी वजह से उसके शोज़ बढ़ेंगे। तो इस वीक में डेफिनेटली इसके शोज़ कम हो जाएंगे। वैसे इस वीक में सयारा मूवी के लिए एक अच्छी बात यह है कि कोई भी नया कंपटीशन, नई मूवी रिलीज नहीं हो रही है बड़ी, जिससे उसके कलेक्शन पर इफेक्ट पड़े। बट महाअवतार नरसिम्हा मूवी अकेली ही काफ़ी है उसके कलेक्शन को अफेक्ट करने के लिए। बाकी आज फ्राइडे है, आज के कलेक्शन के बारे में बात करें तो मुझे लगता है आज इस मूवी का जो कलेक्शन है 1.5 करोड़ रुपए तक चला जाएगा। कोई खास इजाफा तो नहीं होगा। थिएटर में इसकी ऑक्यूपेंसी भी 12-13% के करीब ही रहने वाली है, स्टेबिलिटी रहेगी। कल सैटरडे है, कल को इसका कलेक्शन बढ़ जाएगा और परसों को भी इसका कलेक्शन बढ़ेगा। बट मुझे लगता है कि इस वीकेंड पे इसका कलेक्शन 10 करोड़ रुपए से नीचे जा सकता है। बाकी फ्राइडे के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट कैसी रहती है उसके बारे में फिर से चर्चा करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए इस वीडियो को लाइक करो, ऐसी और एंटरटेनमेंट के डोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।